Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Mathematics for Competitive Exams. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की मैथ्स में हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है जिसके कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो अगर आप भी होना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ्स में परफेक्ट, तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें फ्रैक्शंस दे दिए जाते हैं और उनको कंपेयर करना होता है, आज उसके बारे में मैं आपको सारे केसेस एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। टोटल 3 या 4 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में और उसी में से रिपीट होंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए फ्रैक्शंस आपको सबको पता ही है। फ्रैक्शन कोई भी एक ऐसा नंबर होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। देखिए ये तो आपको पता है कि ये 2/3 लिखा है, तो प्रॉब्लम यहां आती है कि मान लेते हैं इसके साथ मैं 5/6 लिख देता हूं। 2/3 के साथ मैंने 5/6 लिख दिया, या इसके साथ मैंने 18/17 लिख दिया, और आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है और इसमें से छोटा नंबर कौन सा है। तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जैसे ये दिखने में होते हैं इनकी असली वैल्यूज वैसी नहीं होती है, ठीक है। दिखने में आपको लगेगा कि ये इसमें छोटे नंबर लिखे हैं तो ये सबसे छोटा हो गया, लेकिन अब सॉल्व करने बैठे तो हो सकता है ऐसा ना हो सकता है कि ये बड़ा नंबर निकले। अब देखिए यहां पर मैं बड़े बड़े नंबर लिख लेता हूं, मान लेते हैं 18/25 लिख दिया यहाँ पे। तो अगर आप इसकी रियल इन दोनों की, देखिए इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो इनकी जब रियल वैल्यूज निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 2/3 वाला जो नंबर है वो ज्यादा बड़ा है। 2/3 जो है वो ज्यादा बड़ा आएगा इससे। तो आप करके भी देख सकते हैं इसको। तो यहां पर ऐसा क्यों? तो इस क्लास में आज हम यही टॉपिक क्लियर करने वाले हैं कि जो फ्रैक्शंस होता है उसको कंपेयर किस तरह से किया जाता है। अब एक बार आपको पता लग गया कि छोटा बड़ा कौन सा है, कैसे पता लगाएं छोटा बड़ा, उसके बाद आप पूरे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी क्वेश्चन आता है वो आप आराम से कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बोर्ड पे 2 टाइप लिखे हुए हैं और ये इजीएस्ट टाइप है, सबसे ज्यादा इजी टाइप के होते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहां लिखा है टाइप 1 में व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम, जब न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है। जितने भी फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं उनके जो ऊपर वाले नंबर हैं वो सबके सेम हैं, नीचे वाले नंबर अलग अलग है। तो ऐसे केस में कैसे पता लगाएं? द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलेस्ट इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो जिसका डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबरों में सबसे छोटा नंबर होगा ना, वो सबसे छोटा फ्रैक्शन बन जाएगा, वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन बन जाएगा, सॉरी वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन बन जाएगा। डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा उसकी जो वैल्यू आएगी सबसे बड़ी आएगी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए अब यहां पे एक एग्जांपल है, ऊपर वाले नंबर मुझे सेम रखने हैं। 2/7 यहां पे लिख लिया मैंने, यहां 2/3 लिख लिया, यहां 2/9 लिख लिया और यहां 2/5 लिख लेते हैं। चलिए 4 नंबर ले लिए मैंने। यहां देखिए सारे न्यूमरेटर सेम है, तो ये वाला केस कौन सा बन गया है? ये बन गया टाइप 1 वाला केस जिसमें न्यूमरेटर सारे सेम है। अब इसमें मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन सा छोटा नंबर है कौन सा बड़ा नंबर? तो यहां लिखा है सबसे छोटा नंबर वो होगा, सबसे बड़ा नंबर वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में देखिए सबसे छोटा कौन सा है? 3 है ना सबसे छोटा। तो इसका मतलब हो गया सबसे बड़ा नंबर हो गया 2/3, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर हो गया 2/3 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो इस तरह से आप साइन लगा सकते हैं। अच्छा इसके बाद अगर मैं देखूं इससे छोटा नंबर, क्योंकि सबसे बड़ा तो ये हो गया, इससे छोटा नंबर कौन सा हो गया? 2/5 हो गया। उसके अलावा जल्दी से और भी अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया 2/7 और सबसे छोटा हो गया 2/9। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेते हैं।
अब क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकते हैं। अब आपको एक बार तो आंसर पता लग गया, अब क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये भी पूछ सकते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये भी पूछ सकते हैं, उसके अलावा इसको अरेंज करके दिखाना है वो भी पूछ सकते हैं। तो बता दीजिएगा, एक ही तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और इसमें ये बताइएगा कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। इसमें आपको क्या बताना है? ग्रेटेस्ट नंबर। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा अपने आंसर्स, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, ऊपर वाला नंबर मुझे सेम रखना है और यहां पे नीचे वाला नंबर मुझे अलग कर देना है। तो आप इसी तरह इसको अरेंज कीजिए पहले और उसके बाद मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, ठीक है। अरेंज करिए। अरेंज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन मान लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में भी आ गया, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? छोटे से बड़े में लगाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें कीजिएगा, एक ग्रेटेस्ट निकालिए और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना है। टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होगा, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, अब नीचे वाले नंबर सेम होंगे। द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटेस्ट इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कौन से क्वेश्चन की बात की गई है, इसमें डिनोमिनेटर सबको सेम लेना है। जैसे कि मान लेते हैं यहां पे मैंने 2/3 ले लिया, उसके बाद यहां पे मैंने 1/3 ले लिया, 4/3 हो गया और 7/3 हो गया। अब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। क्लियर? और ऐसे केस में कौन सा सब नंबर बड़ा होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, मतलब ऊपर वाला नंबर जिसका सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो यहां अगर हम देखें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 7/3 हो गया, ठीक है। तो इसमें इस तरह से आपको करना है, 7/3 सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद 4/3 उससे छोटा हो गया, उसके बाद 2/3 और 1/3, ठीक है। 2/3 और 1/3 इस तरह से अरेंज करना। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए जिसमें न्यूमरेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो, तो उसमें आप पेन भी मत उठाइएगा, सीधा सीधा आंसर निकाल देना देख के, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए इसका भी एक क्वेश्चन दे देता हूं। यहां पे लिखिए 7/9, 1/9, 6/9 और 4/9। इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर इसके मेंशन कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि ये आंसर आपके सही है या गलत है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो टाइप तो हो गए हैं, दो टाइप अभी और बचे हुए हैं, तो उसको जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है टाइप 3, तो अब हम टाइप 3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली 3 तरह के ही क्वेश्चन है इसमें, 4 तरह के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि तीसरी तरीके में ही 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। मतलब जो तीसरा टाइप है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, और कोशिश कीजिएगा कि इसको जिस तरह से मैं समझा रहा हूं एग्जाम में भी आप वैसे ही करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं ऐसा तरीका बता रहा हूं और ऐसे मेथड्स बता रहा हूं जहां पे आपने सही मेथड लगा दिया, आपका आंसर हमेशा जल्दी और हमेशा सही भी होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां देखिए लिखा है व्हेन न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बोथ आर डिफरेंट। अब देखिए क्वेश्चन में पहले 2 टाइप हमने कौन से किए थे, जिसमें या तो न्यूमरेटर सेम था सबका या डिनोमिनेटर सेम था। लेकिन अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों नंबर अलग अलग होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी फ्रैक्शंस में अलग अलग होंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज स्मॉलेस्ट या स्मॉलर, ठीक है। स्मॉलर इसलिए लिखा है क्योंकि मैं 2 फ्रैक्शन को ही कंपेयर कर रहा हूं, 2 फ्रैक्शंस को ही कंपेयर कर रहा हूं। तो यहां देखिए यहां लिखा है 2/7 और यहां पे लिखा है 4/5, इस तरह का फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2/7 और 4/5। अब इसको कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा छोटा नंबर है, छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो बड़े आसान तरीके से इसको किया जा सकता है। देखिए 2 फ्रैक्शंस को जिसका न्यूमरेटर देखिए अलग अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, आप क्या कीजिए, इसके डिनोमिनेटर को इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और सेम चीज यहां पर कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 10, देखिए ये 10 हो गया ना, और ये क्या हो गया, ये हो गया
7 4 28, ठीक है, 7 4 28 हो गया ये। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? 28 वाला बड़ा है, जो कि राइट साइड में था, तो ये वाला फ्रैक्शन हो गया बड़ा, और छोटा वाला नंबर हो गया ये। तो इसका मतलब हमको मिल गया छोटा वाला नंबर। बस इस तरीके से आपको करना है। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखिए मान लेते हैं 3/7 और 16/19 दिया हुआ है। 3/7 और 16/19, क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। इसको तो आप वैसे ही कर सकते हैं, अगर आपको टेबल थोड़े बहुत याद हैं 20 तक, अगर आपको टेबल याद हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए 19 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 57, ठीक है, तो यहाँ पे 57 आ गया, तो इसके ऊपर 57 आ गया। और 16 और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 112, ठीक है, 112 आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो कौन सा वाला बड़ा फ्रैक्शन है? ये वाला बड़ा फ्रैक्शन हो गया, और ये वाला छोटा फ्रैक्शन हो गया। तो उसी तरह यहां पर आप साइन लगा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें सिर्फ 2 नंबर दिए होंगे कंपैरिजन के लिए, जिसमें सिर्फ 2 नंबर कंपैरिजन के लिए दिए होंगे, उसमें आप इस तरह से कीजिएगा। और इस मेथड को क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही नंबर दिए होंगे, उसमें बड़ा छोटा पता लगाना है तो देख के पता लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगर क्वेश्चन में ज्यादा नंबर दिए हुए, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिए हुए, अब यहां पर भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपको 4 नंबर दे दिए, तो इस तरह के नंबर हैं 2/3, 4/5, 2/9 और 6/15। और क्वेश्चन में ये बोला है कि सबसे छोटा नंबर पता लगाओ, या क्वेश्चन में ये भी बोल सकते हैं कि आप अरेंज करो इसको छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में। तो अब इसको कैसे अरेंज करें? देखिए इसमें मैं आपको ये कहूंगा कि ये वाला मेथड ना अप्लाई करके आप कन्वर्जन इनटू डेसिमल वाला मेथड अप्लाई कीजिए। इन सबको डेसिमल में निकाल लीजिए, क्योंकि डेसिमल में जो वैल्यू हमको नजर आती है वो रियल वैल्यू होती है किसी भी फ्रैक्शन की। कहने का मतलब ये अभी आपको दिखाई जो दे रहे हैं वो असली में नहीं है, इसमें जो बड़े नंबर है हो सकता है वो छोटे निकले, लेकिन डेसिमल में अगर आप निकाल लेंगे तो उनका जो असली चेहरा है वो आपको दिखाई देगा, तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं। करके दिखाता हूं, देखिए 2/3 लिखा है, 2/3 को अगर मैं डेसिमल में चेंज, देखिए 2 पॉइंट तक कीजिएगा, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक आपको चेंज करना है, और 2 पॉइंट के बाद भी सेम आ रहे हैं, मतलब किसी 2 नंबर के 2 पॉइंट के बाद सेम आ रहे हैं, तो उस केस में क्या कीजिए, एक और पॉइंट निकाल के देख लीजिए फिर, ठीक है, तभी निकालिएगा, वरना 2 पॉइंट से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 0.66 ये इसका ये हो गया, ठीक है। और जिन बच्चों को ये नहीं पता है उनके लिए मैं कर भी देता हूं, देखिए 2 नंबर, जो ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर होता है उसको अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इससे जो 2 है ये छोटा है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। एक बार पॉइंट लग चुका है तो 1 0 हम लिख सकते हैं जितनी भी बार चाहें, तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरह से आपको निकालना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखिए 4/5 लिखा है, तो ये हो गया 0.8 हो गया। अब ये तो इसी में खत्म हो गया, इसके पीछे 2 नंबर नहीं है, तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे 0 अपनी तरफ से लगा देता हूं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगाते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होती है उसकी, ठीक है। इस पे आते हैं, ये हो गया 0.22 हो गया, हो गया ना। अब करके देख लेना। उसके बाद देखो यहां पर 6/15 लिखा है, तो ये भी 0.15 4 तो यहां पे 40 आ गया। अब इसको अरेंज कर सकते हैं, अब तो बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं ना। देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, देखिए सबसे छोटा जो नंबर है वो 0.22 हो गया, तो इसका मतलब ये वाला सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 0.40, इसका मतलब 6/15 हो गया, इससे बड़ा। इससे बड़े की बात करें तो 0.66, इसका मतलब 2/3 हो गया, उससे बड़ा। और सबसे बड़ा यहां पर स्टूडेंट्स है 4/5, ठीक है, 4/5। तो आप देख सकते हैं जो हमको बड़ा लग रहा था देखने में, जिसमें बड़े बड़े नंबर यूज थे, यहां पर भी बड़ा नंबर है, यहां पर भी बड़ा नंबर है, लेकिन वो असलियत में छोटे नंबर निकले। और यहां पर अगर आप देखें जिनमें छोटे नंबर्स हैं वो सबसे बड़े नंबर्स निकले। तो आई होप ये फंडा आपको क्लियर है कि कौन सी चीज कहां पे लगानी है।
अब एक चीज आपको मैं और बताता हूं, अगर आपको इतना क्लियर है तो मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे बताता हूं। मान लेते क्वेश्चन में लिखा है कि इसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करना है। तो आप क्या करते, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करते। इनको कंपेयर करने के बाद क्या पता लगता कि 3 4 12 और यहाँ पे 10, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करते, 3 2 6 और ये 18, ठीक है, 9 2 18। तो हमको पता लग जाता है कि ये भी, इसमें ये वाला नंबर बड़ा है। देखिए 18 यहां पे आ रहा है तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता, क्योंकि मान लेते इससे ये तीनों बड़े नंबर आ गए, है ना, इस नंबर से ये तीनों बड़े नंबर आ गए, लेकिन अब इन तीनों को भी तो कंपेयर करना पड़ेगा ना कि इनमें कौन सा बड़ा नंबर है, तो वहां पे टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इसलिए हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड याद भी रखिए, इससे नॉलेज भी बढ़ेगी आपकी, और जब एग्जाम में करने बैठेंगे तो टाइम भी बचेगा। एक क्वेश्चन और कर देता हूं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इस बार आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इस बार, ठीक है। जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, यहां पे लिखा हुआ है 11/13, यहां पे लिखा है 12/4, या यहां पे 12/5 लिख लेता हूं, यहां पे लिखा हुआ है 6/18 और 14/16। इस तरह के नंबर्स आपको दिए गए और इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो सबसे पहले आना चाहिए। अब देखिए यहां पर मैं डेसिमल को एक्सपेंड करता हूं, तो यहां पे 0 लगा दिया, ठीक है, और 13, तो 0 लगाने के बाद ये होगा 110। तो 13 के टेबल में क्या आता है बताओ, 13 7 91, ठीक है, 91 होता है, और हमको 110 के पास जाना है, तो 91 में 13 ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये हो गया 104, 104 आ गया, ठीक है। कितनी बार में आ गया, 7 8, ठीक है, तो 0.8 यहां पे आ गया। उसके अलावा यहां पर 6 और बचा, तो 13 4 अप्रोक्सीमेट 0.84 आ गया यहाँ पे। अब इसकी बारी आती है, यहां पर देखिए, यहां पर तो 5 2 पहले 2 आ गया और उसके बाद 2.4, तो 2.40। आगे बढ़ते हैं, 18 और 6, तो हमको पता है कि यहां पर 0 लगाना जरूरी है, और 18 3 क्या होगा 54, ठीक है, 18 3 54 हो गया, यहां पे 3 लगाना है, क्लियर। 18 3 54, तो यहां पर आ जाएगा 3 54, ठीक है, तो यहां पर 3 लिख लेंगे हम लोग, यहां पे 3 लिखेंगे। उसके बाद यहां पे 6 बचा हुआ है, अगेन हम 3 लिखेंगे, 0.33 आ गया इसका आंसर। उसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो ये हो गया 0 पॉइंट, देखिए आप इसको काट भी सकते हैं, काट के छोटा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आपके लिए आसानी रहेगी। तो आप चाहें तो इसको 7/8 लिख के भी कर सकते हैं, वही काम आप यहां पे भी कर सकते थे। तो जो कट रहा है उसको काट के भी कर सकते हैं। तो ठीक है, यहां पर आ गया 0.8, अगेन 0.87। अब देखिए इन दोनों नंबर में पहले नंबर तो सेम है, लेकिन आखिरी नंबर अलग है, तो उससे हमको पता लग सकता है। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना। तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, ये वाला है सबसे बड़ा। देखिए पॉइंट के आगे नंबर लगा हुआ है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर ये है, तो मैं यहां पर 12/5 लिख देता हूं। इससे छोटा नंबर कौन सा हो गया, इससे छोटा नंबर ये वाला हो गया, तो यहां पे हो गया 7/8। इससे छोटा हो गया ये वाला नंबर 0.84, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 11/13। और सबसे छोटा नंबर हमारे पास बचा है 6 यहाँ पे 7/8 ना लिख के आप 14/16 ही लिखिएगा, जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। और यहां पर हो गया 6/18, जो कि सबसे छोटा नंबर है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और इसी 3 तरह के क्वेश्चन में ही आपको ये टॉपिक कवर कर लेना है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरेंज करना है फ्रैक्शंस को, तो पहले 2 मेथड वो वाले याद रखना, वो तो आप याद कर लो, दिमाग में बैठा लो अच्छे से। और जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं,
उसको आप इन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा नंबर सिस्टम का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम क्वेश्चंस ऑन एन नेचुरल नंबर्स करेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Survive.